नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। सबसे पहले चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें। हरियाणा बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक जारी है। बीजेपी विधायकों और सांसदों के साथ बैठक हो रही है। राज्यसभा सांसद तरुण चुग भी बैठक में शामिल हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ भी बैठक में मौजूद हैं। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, राव नरवीर भी बैठक में शामिल। कुल मिलाकर बात यह है कि सभी सांसद, विधायक, कैबिनेट मंत्री, संगठन से जुड़े लोग भी इसमें शामिल हैं। विधायक शक्ति रानी शर्मा भी बैठक में मौजूद हैं। तो चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हरियाणा बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक जारी है। सरकार से लेकर संगठन से जुड़े लोग इसमें मौजूद हैं। हालांकि सांसदों को लेकर अपडेट हम आपको दे रहे हैं। राज्यसभा सांसद तरुण चुग इसमें शामिल हैं। तो विधायक हैं, साथ ही तरुण चुग का इस बैठक में शामिल होना पंजाब का चुनावी कनेक्शन भी दिखा रहा है, क्योंकि हाल ही में इनको राज्यसभा भेजा गया है और पंजाब में चुनाव होने हैं। बीजेपी वहां बेहद सक्रिय है, कमल खिलाने के दावे हो रहे हैं। तो ऐसे में इस बैठक को पंजाब चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आगामी दिनों में सत्र भी, मानसून सत्र भी होना है। कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनमें सरकार से लेकर संगठन के लोग, नेता इसमें चर्चा करने वाले हैं सीएम की अध्यक्षता में। ये तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब कैबिनेट मंत्री सीएम आवास पहुंची थी। श्याम सिंह राणा को आप देख रहे हैं। इनसे पहले आप राव नरवीर सिंह को देख रहे थे। विपुल गोयल भी बैठक में पहुंच चुके हैं और यह अहम बैठक जारी है। चलिए सीधे आपको चंडीगढ़ लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता साहिल रुखाया इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, बेहद अहम बैठक हरियाणा बीजेपी की जारी है। इस वक्त क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है बैठक से जुड़ा? बिल्कुल, अभी जो बैठक लगातार कंटिन्यू चल रही है। तमाम मंत्रियों, तमाम विधायकों के आने का सिलसिला जो है वो अभी भी जारी है। इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग की ओर से की जा रही है। अच्छा। और बताया ही भी जा रहा है कि क्योंकि तरुण चुग एसआईआर के ऑल ओवर इंचार्ज जो है वो बनाए हुए हैं, तो एसआईआर समेत कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा जो है वो फिलहाल की जा रही है। संगठन से जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है। हरियाणा के तमाम मंत्री भी जो है वो मौजूद हैं। इसके अलावा पूर्व जो विधायक हैं या फिर जो चुनाव लड़े हैं उनको भी यहाँ बुलाया गया है। इसके अलावा जिला अध्यक्षों को भी बुलाया गया। तो कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा जो है फिलहाल की जा रही है। हम इस वक्त मुख्यमंत्री आवास के बाहर मौजूद हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम मंत्रियों के, तमाम विधायकों के आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। सुबह 10 बजे से ये बैठक शुरू हुई थी। फिलहाल 1 बजे का समय जो वो हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार बैठकों का सिलसिला जो है वो फिलहाल जारी है। कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा जो है वो की जा रही है। संगठन से जुड़े भी कई अहम विषय है। इसके अलावा और भी कई अहम विषय है चर्चा जो है वो की जा रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं सीएम हाउस की, जहां से जिन जिन की बैठक जो है वो लगातार हुई है वो लगातार निकलकर सामने जो है वो बाहर निकलकर आ रहे हैं। तस्वीरें मुख्यमंत्री आवास के बाहर की आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं इधर भी अभी कैबिनेट मंत्री जो है वो फिलहाल यहाँ पहुंचे हैं और भी तमाम मंत्री जो है वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जो है वो पहुंचे थे और इससे पहले भी कृष्णलाल पवार जो है वो पहुंचे थे। तो लगातार तमाम मंत्री, तमाम विधायक जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं और बैठक जो है वो कंटिन्यू चल रही है। और अनुमान ही जताया जा रहा है कि ये बैठक जो है वो अभी कुछ देर और चलेगी, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री का शेड्यूल जो है वो 2 बजे तक का था। 2 बजे के बाद उनकी हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक जो है वो की जानी थी, लेकिन अब 1 बजे का समय हो चुका है। देखने वाली बात ये होगी कि बैठक 2 बजे तक चलती है या फिर उससे आगे भी जो है बैठक चल सकती है। तो फिलहाल जो है कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा जो है वो इस बैठक के अंदर की जा रही है। तो साहिल, आपने बड़ी जानकारी दी कि तरुण चुग इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। साथ ही एसआईआर एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर मंथन हो रहा है। और एसआईआर हरियाणा के लिहाज से इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि जहां जहां एसआईआर हुआ वहां विपक्षी दलों ने बीजेपी को, निर्वाचन आयोग को घेरा। हरियाणा की बात करें, पिछले दिनों जो ड्राफ्ट लिस्ट थी उसको भी पब्लिश किया गया था। बड़ी संख्या में हरियाणा में भी वोट कटिंग है। तो कुल मिलाकर एसआईआर को लेकर मंथन, इसके अलावा संगठन को लेकर चर्चा। क्या पंजाब चुनाव का भी कोई कनेक्शन है इसमें? पंजाब चुनाव को लेकर भी बीजेपी चर्चा कर सकती है इसमें साहिल? बिल्कुल, ये इस बात का इसलिए संकेत जो है वो लगाया जा सकता है कि पंजाब चुनाव को लेकर आज की इस बैठक में चर्चा हो सकती है, क्योंकि तरुण चुग जो है वो पंजाब के बड़े लीडर हैं, पंजाब से बिलोंग करते हैं। हाल ही में उन्हें जो है मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद जो है वो बनाया गया है।
और पंजाब में काफी एक्टिव हैं। तो ऐसे में पंजाब में जो चुनाव जो है वो आने वाले कुछ महीनों के अंदर होना है, इसको इससे लेकर भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि तमाम विधायक, तमाम मंत्री और जो पूर्व विधायक हैं चुनाव लड़ चुके हैं, उनकी ड्यूटी किस तरीके से पंजाब के अलग अलग इलाकों में लगाई जा सके, किस तरीके से आगे उनको जो है जिम्मेदारी दी जा सके, इसको लेकर भी मंथन जो है वो कहीं ना कहीं हो सकता है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या मुद्दे हैं, क्योंकि एकदम से ही ये कॉल जो है मीटिंग की दी गई है, अचानक से ही सडनली ये बैठक जो है वो बुला ली गई है। हम लगातार तस्वीरें हम आपको मुख्यमंत्री आवास की दिखा रहे हैं, क्योंकि जो विधायक जो है वो बाहर निकलकर सामने आ रहे हैं, तो उनसे हम बातचीत भी कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जो है दौर में ये बैठकें चल रही है, अलग अलग विधायकों के साथ, अलग अलग मंत्रियों के साथ लगातार ये बैठक जो है वो की जा रही है। फिर से तस्वीरें हम दिखा देना चाहते हैं कि विधायक मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार यहाँ जारी है। एक एक करके तमाम विधायक, तमाम मंत्री जो है यहाँ पहुंच रहे हैं। रणधीर पनिहार की गाड़ी आप देख सकते हैं, रणधीर पनिहार पहुंचे हैं, उससे पहले भव्य बिश्नोई भी पहुंचे थे। तो जो है मीटिंग के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किन विषयों को लेकर डिस्कशन जो है वो आज की बैठक के अंदर किया गया। बिल्कुल मीटिंग के बाद ही, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी, कई नेताओं से आपने बात भी की है, साहिल, मंत्रियों से भी आपने बात की है, अभी तक जो कहा जा रहा है कि भाई बैठक के बाद बताएंगे क्या कुछ चर्चा हुई, बिकॉज कोई बड़ा एजेंडा या बड़ा मुद्दा ये इस पर चर्चा होगी ये साफ पहले नहीं बताया गया कि SIR को लेकर, क्योंकि आप भी जिक्र कर रहे थे जिन जिन राज्यों में हुआ खूब सियासत देखी गई, विरोधियों ने जमकर बीजेपी को भी घेरा, हरियाणा में भी जो प्रोसेस है उसको लेकर, हालांकि चुनाव अभी दूर गए, लेकिन बहुत संभव ये भी है साहिल कि SIR को लेकर हरियाणा में भी सियासत देखी जाएगी। बिल्कुल, SIR को लेकर कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि किस तरीके से उनके जो वोट है वो काटने का काम जो है वो जेन्युइन वोट जो है वो काटे जा रहे हैं, उसको लेकर सियासत जो है वो देखने को मिल रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी लगातार वो बैठक है वो कर रही है अपने तमाम अधिकारियों की, जिनकी ड्यूटी जो है वो SIR के अंदर लगाई गई है। तो किस तरीके से पूरी SIR की प्रक्रिया जो है वो चल रही है, उसको लेकर तमाम ड्यूटियां जो है वो लगाई गई है। तो ऐसे में तमाम चीजों को लेकर मंथन जो है वो किया जा रहा है, किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिन जिन को जिम्मेदारी दी गई है उनकी किस तरीके की भूमिका रही, और भी तमाम विषय है जिसको लेकर लगातार चर्चा जो है वो कंटिन्यू की जा रही है। तो अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी, जब बैठक खत्म होगी उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा इन विषयों को लेकर चर्चा जो की गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, फिलहाल मौजूद है, शक्ति रानी शर्मा जी से बात करेंगे किन विषयों को लेकर चर्चा जो है वो की गई है आगे। मैम, आज बैठक रही है, किन विषयों को लेकर चर्चा की गई? क्योंकि हमारे संगठन के जो प्रोग्राम्स रहे हैं उनकी पर विश्लेषण किया गया। हमारे रविदास जी तो SIR को लेकर भी चर्चा की गई। तो बिल्कुल संगठन के विषयों को लेकर चर्चा की गई है, और भी तमाम विषय थे जिसको लेकर चर्चा जो है वो की गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, तमाम विधायक एक एक करके बाहर जो है वो निकल चुके हैं। पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी बाहर आ चुके हैं। इसके अलावा और भी तमाम विधायक जो है वो लगातार निकलकर बाहर सामने आ रहे हैं। क्योंकि गुरु रविदास जी की जयंती जो है वो बनाई जानी है, उसको लेकर किया जाना है। निखिल मदान सोनीपत से विधायक है बीजेपी के, आप मीटिंग से आए, क्या कुछ पीछे आगे थोड़ा आगे कर लीजिए। 650 उसके लिए यात्रा पूरे प्रदेश में हो रही है और पूरे प्रदेश में चल रही है, उसको अपने राज्य में ले जाना, अपने मंत्रियों में ले जाना, इसकी प्लानिंग करनी है। हाँ, इसको बंद नहीं करना। और भी चर्चा हुई है, और भी तमाम मुद्दे हैं हरियाणा के करंट इश्यूज को लेकर। कोई चर्चा तो बता रहे, हमारी चर्चा जो हुई वो संत गुरु रविदास जी की जयंती को लेकर, तो बिल्कुल संत गुरु रविदास जी की जयंती को लेकर ये पूरा जिस तरीके से मीटिंग थी उसको लेकर चर्चा की गई है। हालांकि तरुण चुग जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो SIR का पूरा ऑल ओवर इंचार्ज भी हैं, उनके पास जिम्मेदारी है। उनको उनके साथ किस तरीके का डिस्कशन हुआ है ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि संत गुरु रविदास जी की जयंती को लेकर बीजेपी लगातार कार्यक्रम जो है वो पूरे प्रदेश में कर रही है। कलश यात्राएं जो मिट्टी जो है लाई गई थी और उसको लेकर जो है पूरे प्रदेश में जिस तरीके से पहुंचाया जा रहा है, तो इसको लेकर आज डिस्कशन जो है वो हुआ है। जिस तरीके से शक्ति रानी शर्मा जो कालका से बीजेपी विधायक है उन्होंने जानकारी दी, इसके अलावा निखिल मदान की ओर से जानकारी दी, और भी तमाम विधायक है जिनसे हम अभी बातचीत करेंगे।
और जानकारी लेंगे कि किस तरीके से आज की जो बैठक है वो की गई है। फिलहाल हमें कुछ देर का इंतजार करना होगा जब तमाम विधायक निकलकर बाहर सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया साहिल, ये जानकारी आपने दी। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। अब रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तो इस वक्त की बड़ी खबर